इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। और दोपहर के 3 बजे जैसा कि हमने वादा किया था, हम पहुंच गए 2 मिनट पहले और हमारे साथ पहुंच गए हमारी ड्रीम 11 की एक्सपर्ट पैनल। मनिंदर सिंह मेरे एक्सट्रीम राइट में एकदम लाल में आज चमक रहे हैं, बिल्कुल हाई एनर्जी वाली। आज संडे है ना? संडे है तो ये बात है, आज एनर्जी ज्यादा है। ऊपर से सुपर संडे में साथ में रुद्र प्रताप सिंह और सुषमा वर्मा, 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ और तीनों से मिलकर हम बात करेंगे ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम की। और उससे पहले बात करते हैं अब से कुछ देर बाद जो पहला मुकाबला होने वाला है। आज दो मुकाबले हैं। पहले में तो माही एक्शन में नजर आएंगे और उनके सामने अंग्रेज कप्तान सामने होगा, लेकिन दूसरे मैच में तो आज मजा ही लगाने वाला है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने सामने होने वाले हैं। तो पहले मुकाबले की पहले बात करते हैं। जहां तक बात है सीएसके और केकेआर के बीच के मुकाबले की, तो यहां पर एक अच्छा मुकाबला देखा जा सकता है, ऐसी उम्मीद है क्योंकि दोनों टीम जब फेज 2 शुरू हुआ है, दोनों ने अच्छी शुरुआत की है। खासकर केकेआर की बात करें, बुरे पहले दौर के बाद दूसरा दौर उनका अच्छा शुरू हुआ है। और सीएसके की तो जितनी तारीफ की जाए कम, एक तरह से कोलैप्स हुआ पहले मैच में, उसके बाद भी जीतने में कामयाब। और पिछले मैच में हमने देखा कि आराम से जीत मिली, लेकिन उसमें एक जबरदस्त बात हुई, 24 रनों की एक साझेदारी भी देखने को मिली कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सीएसके के लिए मनी पाजी कितना बड़ा चैलेंज है कि आप इस तरीके से मैच निकाल पाओगे हर बार कि जब आपके कोलैप्स होते रहेंगे और एक दो बैट्समैन के बल पे ही आप बलबूते आप चलते रहोगे। ऐसे कब तक चलेगा इनका? ये महेंद्र सिंह धोनी का मिडास टच है बेसिकली, क्योंकि उनको आदत है जीतने की। और जिस तरह से आरपी बार कहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीतना आता है, सो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो अपनी टीम को निकाल के ले जाते हैं। कोई ना कोई खिलाड़ी अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहता है आज मेरी बारी, आज मैं करके दिखाऊंगा। जैसे पहले मैच में हमने देखा था ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी 88 रन की और एक ऐसा स्कोर बना दिया था जो चैलेंजिंग हो गया सामने वाली टीम के लिए। सो ये एक टीम ऐसी है जिसको जीतने की आदत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोलकाता की टीम ने भी जिस तरह से दूसरे हाफ की शुरुआत की है, उनको भी आदत पड़ी हुई है। आज ये मैच बड़ा जबरदस्त है क्योंकि दोनों टीमें दोनों मैचेस जीत चुकी हैं अभी तक। सो आज पहली बार होगा दूसरे हाफ में कि इन दोनों में से कोई टीम हारेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोलकाता की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है वो बहुत ही डोमिनेट करके खेल रहे हैं और कहीं भी ऐसा नहीं लगा जिस तरह से चेन्नई की टीम का पहले मैच में लगा था कि फिसल गई। बिल्कुल कोलकाता की टीम के साथ ऐसा नहीं देखा है। सो मुझे लगता है कि कोलकाता की टीम का पलड़ा तो भारी रहने वाला है और धोनी भी सोचेंगे कि बड़ी स्ट्रांग टीम के साथ आज मैच। आरपी, इस बात को आगे बढ़ाएं आप। बिल्कुल, अगर बैलेंस वाइज देखेंगे हम कि बैलेंस का किसका बेटर है तो हालांकि रिकॉर्ड तो सीएसके का मच बेटर है, क्योंकि जीत रेशियो इनके खिलाफ बहुत अच्छा है, 65% मैचेस जीते हैं। क्योंकि सीएसके वो टीम बन गई ना जिसको मैनेज करना आता है चीज़ों की, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको जीतना है। अगर हार को भी कैसे आपको थोड़ा मैनेज करके अपने प्लेयर्स के साथ और अपने जो स्ट्रेंथ के साथ आप जीत जाते हैं। वहाँ पर जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने एक इनिंग खेला, आप एक स्कोर पे आ गए जहाँ पे फाइट बैक कर सकते हैं। फाइट बैक के बाद अपने बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल किया सीएसके ने, एमएस ने, और हम वहाँ जीत गए। तो उनकी आदत में आ गया कि कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ करके वो मैच को क्लोज ले जाते हैं। ये उनकी खासियत है। पर केकेआर का जो है यंग टैलेंट काफ़ी अच्छा, अगर आप देखो शुभमन गिल है उसमें, नीतीश राणा है, ये दोनों प्लेयर्स मैं तो काफ़ी प्रभावित रहता हूँ। उसके बाद भारतीय टीम के जो दिनेश कार्तिक, तो उनका टीम बैलेंस ज़्यादा लग रहा है और इस पर खेल भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात उनकी टीम में जो मुझे लग रहा है, आंद्रे रसल फुली फिट है, गेंदबाजी भी धारदार कर रहे हैं और बल्लेबाजी में तो हम बड़े शॉट देखते ही हैं। बिल्कुल, लेकिन आज एक खास बात तो ये कि आज हमारी विमेंस क्रिकेट टीम भी जीती। 3 मैच की सीरीज में पहला मैच आज ऑस्ट्रेलिया को हराया ऑस्ट्रेलिया में। उसके लिए तो सुषमा बधाई हो आपको, आपकी टीम ने आखिरकार आके 2 विकेट से एक अच्छा मैच जीता है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर यह है कि अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर, और मैं देख सकता हूं अपने स्क्रीन में कि केकेआर ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि हमेशा सुषमा कहती है कि इस दौर में जब शुरुआती मुकाबले होते हैं तो आप पहले गेंदबाजी करें तो बेहतर होगा, लेकिन लगता है वो शुरुआती दौर खत्म हो चुका है यहां पर, क्योंकि आप टॉस जीतकर वो करने लगे जो करना चाहिए परिस्थितियों के मुताबिक। आई थिंक शायद आज डे गेम है तो थोड़ा सा विकेट कंडीशंस के हिसाब से मैं कहूँगी थोड़ा सा शायद स्लो खेलेगा तो सब फ्रीली आप बैटिंग करना चाहोगे। केकेआर का डिसीजन है। हम तो हमेशा से कह रहे थे कि बॉलिंग आपको लेनी चाहिए, लेकिन मैं बात करूंगी केकेआर की बैटिंग ऑर्डर की, जिस तरीके से बात कर रहे हैं यंगस्टर्स की, तो आज मैं उनके लिए कहूँगी कि थोड़ा सा चैलेंज। और वेंकटेश अय्यर जिस तरीके की फ्लॉलेस दोनों इनिंग्स उन्होंने पिछली खेली है, क्योंकि आपके सामने इस तरीके का कप्तान है
बहुत बड़ा नाम है कप्तान, और वो उस तरीके की मतलब किस तरीके की कैप्टनसी करते हैं, बॉलिंग चेंजेस कैसे रहते हैं, वेंकटेश अय्यर को किस तरीके का ट्रैप करते हैं, वो देखने लायक रहेगा। और राहुल त्रिपाठी ने भी रन बनाए थे बड़ी तेजी से, वो 60-65 रन बनाए थे उन्होंने 38 बॉल में। सो अच्छा मटेरियल है केकेआर के पास। और मुझे लगता है टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का जो फैसला है समीप, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि चेन्नई की टीम की अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी या सुरेश रैना इतने अच्छे टच में नहीं लग रहे, शायद वो पहले रन्स बना के बोर्ड के ऊपर रन्स लगा के एक दबाव बनाना चाहेंगे, और शुरू में अगर विकेट्स ले लें जब बॉलिंग करने आएंगे तो वो दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे टच में नहीं है ये जिनकी आप बात कर रहे हैं कि 24 रन की पार्टनरशिप की धोनी ने और सुरेश रैना ने, और मजा दिखा उसमें। करेक्ट, बिल्कुल। सो जब प्रेशर होगा तो फिर उनको परेशानी हो सकती है। एक बार मैंने एमएस से पूछा था, अगर विकेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो टॉस जीत के क्या करना बेटर रहेगा, तो इस सेट की बैटिंग, क्योंकि आपको एक प्रेशर तो बनाना है ना बोर्ड पे रन लगा के, तो अगर विकेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो आप बैटिंग पे ही प्रेफर करते हैं। राइट। और यहाँ पर आपको बता दें कि केकेआर ने टॉस जीता है पहले, यहाँ पर उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया है। और यहाँ पर अगर सुषमा बात करें गेंदबाजी की थोड़ी सी, तो केकेआर की गेंदबाजी मच बेटर लग रही है मुझे सीएसके से, वैसे मैं कहूं, क्योंकि उनके वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से रसल गेंदबाजी कर रहे हैं, और वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण की बात करें मैच में जिस तरीके का सीएसके की गेंदबाजी की थोड़ी अगर मैं बात करूं पहले, क्योंकि अब वो गेंदबाजी करने जा रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा कि केकेआर जो एकदम जबरदस्त फॉर्म में अचानक नजर आ रही है उस टीम को रोकना। और खासकर ये ओपनिंग जो है ना इनका, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, मैंने पहले भी कहा कि आपके सामने धोनी जैसा कप्तान है, और जिस तरीके के बॉलिंग चेंजेस उनके रहते हैं वो इंटरेस्टिंग रहते हैं। मैं भी एज अ क्रिकेटर मैं भी आज देखना चाहूंगी किस तरीके से वो प्लान करते हैं वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल, बिकॉज क्या होता है आपको टॉप 3 में से अगर आपका वो प्लान फर्स्ट 6 ओवर्स में सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद हाफ ऑफ द गेम आपके फेवर में आ जाती है। तो आज देखना होगा किस तरीके की बॉलिंग है। दीपक चहर वही जो करते आए हैं वो वही सब, जिस तरीके की फर्स्ट ब्रेक थ्रू जो दिलाने में उनका रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस तरीके के स्विंग बॉलर है। बिल्कुल। और सुषमा हम देख सकते हैं कि मस्ट हैव का पहला नाम भी हमारे सामने आ चुका है, वेंकटेश अय्यर, आरपी 8 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। क्रेडिट पॉइंट्स भी कम है। हमारे फैंटेसी क्रिकेट टीम ड्रीम 11 की जो टीम बना रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप तैयार हैं पूरी तरीके से, क्योंकि मस्ट हैव जिनके बिना आपकी टीम अधूरी हम कहते हैं, वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स के टिप्स के लिए आप तैयार हो जाइए। पहला टिप, वेंकटेश अय्यर 8 क्रेडिट पॉइंट के साथ। ये तो ठीक है, क्रेडिट पॉइंट भी कम है और खिलाड़ी भी जबरदस्त है, काफी कम है क्रेडिट पॉइंट अगर हिसाब से देख, जैसे इसका परफॉर्मेंस चल रहा है इस आईपीएल में इस लेग में, तो ये तो जरूर होना चाहिए। और 8 पॉइंट बहुत कम है मेरे हिसाब से ऐसे टैलेंट के लिए, ये तो आपको 100% रखना चाहिए अपनी टीम में। चलिए अगले मस्ट हैव की तरफ जाते हैं। यहाँ पर पहला तो कोलकाता नाइट राइडर्स कमाल कर रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स जब से पार्ट 2 शुरू हुआ है, एक नई कोलकाता नाइट राइडर्स दिखी। और दूसरे जो मस्ट हैव है वो है 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिसके बारे में अभी अभी हमारे एक्सपर्ट पैनल ने जिक्र किया था। उसका नाम है राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी आपके दूसरे मस्ट हैव खिलाड़ी। मन्नीपा जी देखिए, राहुल त्रिपाठी के साथ केवल एक ही प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है, क्योंकि उन्होंने पिछले भी जितने आईपीएल्स खेले हैं उसमें भी उन्होंने कभी कभी आके बेहतरीन इनिंग्स खेली है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है। सो मैं देखना चाहता हूं कि कितना होमवर्क करके आए हैं वो, और जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने पिछले मैच में खेली थी, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि टैलेंटेड लग रहे हैं और बढ़िया अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात है बेखौफ होकर क्रिकेट खेल रहे हैं। सो आई थिंक ऐसे खिलाड़ी को, और इतने क्रेडिट पॉइंट्स के पास साथ जो केवल 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स हैं उनके, मैं तो अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है जब इस खिलाड़ी को भी समझ आ गई होगी कि अगर मैं कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा तो T20 आईपीएल से हमने देखा है कई खिलाड़ी इंडिया के लिए चुने जाते हैं। सो ये मौका है उनके पास बहुत बढ़िया सिलेक्टर्स के दरवाजे खटखटाने का, अगर वो कंसिस्टेंटली रन्स बना। बिल्कुल। और जो तीसरा मस्ट हैव है उसका नाम याद करने में थोड़ा वक्त लगा, और कभी ऋतुराज बोलते रहे, कभी ऋतुराज, लेकिन बाद में पता पड़ा इनका नाम ऋतुराज है, वो भी मस्ट हैव में। लेकिन उससे पहले एक और मस्ट हैव खिलाड़ी जो कि पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया था, लेकिन लीजिए यहाँ पर हमारी ग्राफिक प्लेट बदल गई है, और सुषमा यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जो है आपके तीसरे मस्ट हैव खिलाड़ी। कमाल की बात है, 3 हिंदुस्तानी युवा खिलाड़ी आज ड्रीम 11 के पहले 3 मस्ट हैव खिलाड़ी यहाँ। बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है जिस तरीके की फॉर्म में है और जिस तरीके का ये प्लेटफॉर्म का बेस्ट मैं कहूँगी इन्होंने उपयोग किया है। और पिछले गेम की और उससे पिछले गेम की भी अगर बात करें, हम मुंबई के अगेंस्ट जिस तरीके से अकेले वो मैच जीता है, तो वो दिखाता है कहीं ना कहीं कि ये खिलाड़ी बहुत बड़ा नाम आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। और जिस तरीके की अप्रोच है मुझे बहुत अच्छा लगता है ऋतुराज गायकवाड़। और दूसरी टीम में अगर बात करें हम राहुल त्रिपाठी, दोनों ऐसे नाम है, सर यूज़ कर रहे हैं एक वर्ड खौफनाक के साथ। मुझे एज अ क्रिकेटर मैं उनसे क्या सीख रही हूँ कि वो जो आपके पास सारे शॉट्स नहीं है, बट यू हैव लिमिटेड शॉट्स, और उन शॉट्स को आप कितना बैक कर रहे हो, कितना भरोसा जताते हो, और उससे आप बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल रहे हो। सो एज अ क्रिकेटर ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है।
है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रीम 11 मस्ट हैव ये क्यों है। अगला ड्रीम 11 मस्ट हैव है दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी फैफ डू प्लेसी। अनुभव की कमी नहीं और परफॉर्मेंस की कमी नहीं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रह चुके हैं फैफ डू प्लेसी। 9.5 उनके क्रेडिट पॉइंट्स हैं। आपके ये 4 खिलाड़ी हैं जो मस्ट हैव में है। इस पर मैं अब ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं लूंगा यहां पर, क्योंकि 3 हमारे हिंदुस्तानी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी आ गए हैं यहां पर आपके ड्रीम 11 मस्ट हैव में, और आप फैफ डू प्लेसी है 9.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ आपके चौथे मस्ट हैव खिलाड़ी यहां पर। लेकिन अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, चेन्नई सुपर किंग्स चाहेगी कि आज का मैच जीतकर नंबर 1 पर पहुंचा जाए, क्योंकि उनको दिल्ली कैपिटल्स ने पिछला मैच जीतकर उनको पीछे कर दिया, और अब आज अगर सीएसके जीत जाती है तो एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में ऊपर पहुंच जाएगी। और ये ना भूलें केकेआर चौथे नंबर पर बनी हुई है, और केकेआर भी आज आरसीबी को पीछे कर सकती है। अगर आरसीबी जीत गई तो वो फिर बराबरी कर सकती है। तो मामला बड़ा जबरदस्त है यहां पर। और चेन्नई की टीम में एक बदलाव है, और ब्रावो की जगह यहां पर आरपी सैम करन को लाया गया है। ये बदलाव के बारे में जल्दी से एक चर्चा कर लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ब्रावो ने तो कमाल का प्रदर्शन किया था अब तक। क्या लगता है, रेस्ट दिया गया है? मुझे ऐसा लग रहा है या तो कुछ निगल होगा या फिर रेस्ट दिया होगा, क्योंकि जैसा परफॉर्मेंस किया बैट और बॉल दोनों से, वो बाहर जाना बंधन, कुछ ना उनको रेस्ट की स्ट्रेटजी बनाई होगी। सैम करन का क्वारंटाइन खत्म हुआ है, इसलिए उनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो रेस्ट मुझे लगता है जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वही एक बड़ी वजह होगी। ठीक है, तो जो खबर आ रही है वो यही है कि उनको शायद कोई चोट है, छोटी सी निगल, जिसके बारे में आरपी कह रहे थे। लेकिन सैम करन भी बड़े यूटिलिटी खिलाड़ी हैं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग भी करते हैं। और उधर कोलकाता में अपने प्लेइंग 11 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। मनीबाजी अगर सैम करन की बात करें, बहुत ही एक अच्छा ऑलराउंडर वो भी, और एक अच्छा रिप्लेसमेंट आया। अगर ब्रावो की जगह कोई आए तो कम से कम एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो इंपैक्ट डाल सके। एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद हम ड्रीम 11 एक्स फैक्टर की तरफ। नहीं, बहुत ही यूजफुल ऑलराउंडर है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई निगल होगा, जिस तरह से आरपी ने कहा कोई इंजरी होगी, और सोचा होगा कि अगर इनको रेस्ट दे दे तो बेहतर होगा, ताकि उससे रिकवर कर सके। आगे आने वाले मैचेस जो इंपॉर्टेंट होंगे उसमें उनका बड़ा रोल हो सकता है ब्रावो का, क्योंकि जिस तरह के वो बॉलर हैं बिल्कुल बड़ा इंप्रेस करते हैं। उसी स्पीड से, उसी हैंड स्पीड से बॉलिंग करते हैं, और किस तरह से धीमी गति से बॉल डालते हैं, चकमा दे देते हैं बैट्समैन को। और जिस तरीके का अनुभव है, आने वाले मैचेस में जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा बड़े स्टेज में, ब्रावो जैसा खिलाड़ी आपका एक्स फैक्टर साबित होता है। लेकिन आज एक्स फैक्टर नहीं है, आज ड्रीम 11 के एक्स फैक्टर हैं लॉकी फर्ग्यूसन। हालांकि अगर इस नाम को हिंदी में देखा जाए तो कुछ और एक सब्जी का ही नाम याद आता है, लेकिन वो नहीं है। ये न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है लॉकी फर्ग्यूसन। और सुषमा, ये जो तेज तरह गेंदबाजी करता है, सिर्फ 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, और इसकी गेंदें दिखती नहीं है। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है ये। आई थिंक आज की विकेट के हिसाब से ज़रूरत भी है। दूसरी साइड पे अगर आप बात करो कि ऋतुराज और डुप्लेसिस को अगर आप बीट करना चाहते हो, तो वो लॉकी फर्ग्यूसन, मैं चाहूंगी कि वो पावर प्ले में 1-2 ओवर उनका अच्छा यूज़ किया जाए, जिस तरीके की पेस है। और क्रेडिट पॉइंट्स देखिए आप 8.5 में, आप किसको नहीं खरीदना चाहोगे अगर आपके सामने ऐसा खिलाड़ी है तो। बिल्कुल, इस पेस के बारे में थोड़ी सी आरपी से बात करनी पड़ेगी। लॉकी फर्ग्यूसन अगर अपने फॉर्म में है तो कई बार हम देखते हैं अनप्लेएबल हो जाते हैं आरपी। एटीट्यूड बहुत अच्छा उनका, गेंदबाजी का देखो आप, वो अप्रोच दिख जाती है कि वो आदमी 100% ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है, जैसे रन पे भागता और अपना फॉलो थ्रू में। तो गेंदबाजी कमाल करते, उतना स्किल मुझे दिखता है, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है इसलिए उसका भरपूर फायदा उठाते हैं, और अप्रोच से हमेशा बैट्समैन थोड़ा सा पीछे रहता है। चलिए, तो ये तो है ड्रीम 11 के, आपने देख लिए कि कौन एक्स फैक्टर होगा और कौन आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। एक्स फैक्टर जो है आज लॉकी फर्ग्यूसन है केकेआर का। फिलहाल हाई रिस्क गुड रिटर्न, जी हाँ, ये एक ऐसी श्रेणी है जहां पर रिस्क तो है लेकिन किक भी है। और आज के आपके हाई रिस्क खिलाड़ी एक और बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, और सवाल ये उठ रहा था कि शार्दुल ठाकुर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्यों नहीं है। 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ आप ही से इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक अच्छा खिलाड़ी बनकर, एक तो गेंदबाज की तरह है, लेकिन जब बल्ला चलने लगा तो लगा कि हाँ इसमें कुछ खास है, स्पेशल है ये खिलाड़ी। तो हम लोग अपने पैनल में बोलते हैं लॉर्ड शार्दुल। लॉर्ड शार्दुल एक विकेट नहीं लेते, एक के साथ एक और लेते हैं। कई बार देखा होगा हमने, एक विकेट आउट किया तो उसकी अगली गेंद में दूसरा विकेट लेते हैं, इसलिए इनका नाम लॉर्ड रख दिया लोगों ने। ऐसे ही, बट गेंदबाज बहुत बढ़िया है, बल्लेबाजी बैटिंग से भी कमाल करता है। गेंदबाजी में हमने देखा कि जो हम लोग डोमेस्टिक तरकीब में एक शब्द यूज करते थे, घोड़ा गेंदबाज की, आप पूरे एफर्ट से लगा हुआ है, और ये स्किलफुल गेंदबाज है, ऐसा नहीं कि स्किल नहीं है, हाथ में कला है, हाथ में स्विंग है, वेरिएशन है, और अच्छा आउट स्विंग डालते हैं। बिल्कुल। और अगर हमने इस खिलाड़ी की अगर जब बात की हाई रिस्क गुड रिटर्न, तो एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर बहुत ज्यादा मनीबाजी, ये माही भी बहुत भरोसा करते हैं इस खिलाड़ी पर, जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बीच में लेकर आते हैं, बाद में बॉलिंग करा लेते हैं, टेंस जब सिचुएशन होती है तब गेंदबाजी करवा लेते हैं। टेम्परामेंट भी है इस खिलाड़ी के पास, और सबसे अच्छी चीज है घबराते नहीं है, क्योंकि कई बार हमने कई मैचेस में देखा है इनकी बॉलिंग पर बहुत ज्यादा रन चले जाते हैं, लेकिन ये जो अपना प्लान लेके आते हैं, जो इनका माइंडसेट है वो इतना बढ़िया है कि ये वो चांस लेते हैं
और ऐसे लोग मुझे लगता है जिंदगी में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। शायद इसी वजह से हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी एक टेस्ट मैच जिताया, अभी हाल ही में इंग्लैंड में भी एक टेस्ट मैच जिताने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी। और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में भी जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, जो इनका एटीट्यूड है, उसमें भी उनको उतनी सफलता मिलेगी जितनी उनको अभी तक टेस्ट मैच क्रिकेट जितनी भी उन्होंने थोड़ी बहुत खेली है उनको मिली। बिल्कुल, हाई रिस्क में किक तो है, लेकिन मुझे लग रहा है इस गेंदबाज, इस खिलाड़ी से किक ज्यादा है, मजा ज्यादा आएगा, ज्यादा पॉइंट्स मिलने की उम्मीद है। ड्रीम 11 में आपने देख लिया अलग अलग श्रेणियों में हमने किन किन खिलाड़ियों को चुना है, किन किन खिलाड़ियों को हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको टिप्स दिए हैं, तो उससे आप अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम बना सकते हैं। लेकिन अब बारी है कप्तान और उप कप्तान, कैप्टन, वाइस कैप्टन, आपके कौन से हैं जो आप पिक कर सकते हैं, उन पर टिप्स देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। ड्रीम 11 में आज के मैच में आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी। अमूमन ये होता है कि जो खिलाड़ी आपके मस्ट हैव है उन्हीं में से कप्तानी का दाव भी आप उन्हीं पर खेलते हैं। सुषमा, आप किस पर दाव खेलेंगे कप्तान उप कप्तान के लिए आज? देखिए, मैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाना चाहूँगी कैप्टनसी में, और क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में है, और फिर मैं चाहूँगी कि फाफ डु प्लेसिस आज रन्स करे। पिछले दोनों मैचेस में थोड़े से उस लय में नहीं दिखे, मैं उनको वाइस कैप्टन बैक करूंगी। अदरवाइज वेंकटेश अय्यर के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट मैं इसलिए नहीं उनको वाइस कैप्टन बनाना चाहती, बिकॉज सामने आज उनके लिए एक अलग से चैलेंज है। सामने स्विंग गेंदबाजी आपको खेलने को मिलेगी, और वो कैप्टनसी और किस तरीके की आप वो चेन्नई का जो प्रेशर है वो कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, तो हाँ, फाफ डु प्लेसिस वाइस कैप्टन एंड ऋतुराज इज कैप्टन। वाइस कैप्टन और कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। वाह, ये भी एक जबरदस्त है। यहाँ पर आज एक खास बात ये है, मैं देख रहा हूँ कि चारों के चारों जो विकल्प है वो बल्लेबाज है। हमेशा आरपी कहते हैं विकेट भी ले लेंगे और रन भी बना देंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। तो आपका कप्तान उप कप्तान यहाँ पर आरपी? मेरा कैप्टन सैफ रहेगा, क्योंकि फील्डिंग एक पार्ट उसका बचता है, जिसमें हमने देखा कि जैसी पोजीशन में रहते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ कैचेस आते हैं और कैच पकड़ते भी अच्छे से, फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो एक डिपार्टमेंट लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं फील्डिंग का, बैटिंग तो है ही है। और साथ में जो दूसरा मैं अय्यर के साथ जाना चाहूँगा, ओपनिंग बल्लेबाज दीपक चाहर एक थ्रेट है, पर डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी सही से खेलते हैं। देखिए, मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ वेंकटेश अय्यर से, मैं उनको कप्तान बनाऊंगा। और ऋतुराज गायकवाड़, वो भी बड़े टेक्निकली साउंड लगते हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं इस समय, सो वो मेरे वाइस कैप्टन। तो चलिए इस पर हम विस्तार से बात भी करेंगे, क्योंकि वक्त जो है वो ब्रेक का हो गया। लगातार मुझे आदेश आ रहा है मेरे प्रोड्यूसर का कि ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक लो, लेकिन इसके बाद भी मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा और आपको बता दूं कि YouTube चैनल पर भी हम हाजिर होंगे शाम 7 बजे हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट YouTube चैनल पर, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हम जैसे ही लाइव हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं और आपको बताएंगे वो कौन सा खिलाड़ी है जो छोटा बम है लेकिन धमाका बड़ा जबरदस्त करता है। हम बताएंगे आपको ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में। ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका, और धमाके पे धमाका हो रहा है इंडिया टीवी के क्रिकेट धमाका में। आपको बता दें कि ड्रीम 11 के जो अलग अलग श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं, उनमें हमारे एक्सपर्ट्स टिप दे चुके हैं कि किस किस खिलाड़ी को पिक करना। और अब बारी है यहां पर छोटा बम बड़ा धमाका, जिसको हम कहते हैं बजट पिक। और बजट पिक के वो 3 विकल्प आपके सामने अब आने वाले हमारे स्क्रीन पे, और उस पर हमारी टिप्स देने वाले हैं हमारे मेंटोर मन्नी पाजी। मुझे तो वेंकटेश अय्यर को खेलते हुए देख के बड़ा मजा आ रहा है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है और जिस तरह का उनके पास टाइम है और जिस तरह के अभी तक उन्होंने शॉट्स खेले, तो मैं तो उनको पिक करूंगा इस बजट पिक में। बिल्कुल, लेकिन ये आगे बढ़ते रहेंगे ना आरपी और सुषमा, ये वेंकटेश अय्यर पे प्रेशर आएगा। अच्छा प्रदर्शन अभी तो नहीं है, उम्मीदों का बोझ जब आएगा ना तब प्रेशर आएगा आरपी। प्लस बाकी लोग देख भी लेंगे आप कैसे खेलते हो, बाकी लोग बेटर प्लान के साथ आएंगे आपको। जैसे कि मुझे लगता है बहुत हैंड है कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर हैं, आप जरा शॉर्ट बॉल करो उसको पुल करते हैं, पुल में आउट भी हुए लास्ट टाइम। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें देखी जाएंगी। आप इतना आसान नहीं रहता, अब एक बार पदार्पण हो जाता है आपके बड़े प्लेटफॉर्म में, फिर आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं वहां पर। ऐसा नहीं कि आप आए और रन थ्रू कर दिया पूरी टीम को। जबरदस्त। चलिए जाते जाते सुषमा ये बताइए कि एक विनिंग टोटल केकेआर के लिए यहाँ पे क्या होगा, और आज सिर्फ आपका हाईएस्ट स्कोरर कौन है इस मुकाबले में? अब हाईएस्ट स्कोरर मैं ऋतुराज को ही देखना चाहूंगी, और या डुप्लेसिस, दोनों में से एक बताइए। ऋतुराज हाईएस्ट स्कोरर होंगे, ये प्रेडिक्शन है। और अब स्कोर कितना करें जो एक आपको लगता है कि जीत का टारगेट हो सकता है? 160 प्लस अराउंड 160-70 एक फाइटिंग टोटल है। चलिए हम आपको दोबारा मिलेंगे शाम 7 बजे दूसरे मुकाबले से ठीक पहले। फिलहाल मन्नी पाजी, आरपी और सुषमा को मैं लेकर जाता हूं और मुकाबले को देखते हैं पूरा, जिससे कि हम विश्लेषण भी कर पाए। तो हमें फिलहाल दीजिए इजाजत, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए 2022 के चुनाव से पहले आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।